चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जीवनी। संदीपन बौद्ध। चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजा अशोक का जन्म लगभग 304 बीसी में हुआ था। वह मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और उनका शासनकाल 268-302 बीसी था। उन्हें सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकतर भाग उसके अधीन था और उसका राज्य करोड़ों लोगों पर फैला हुआ था। वह अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति सचेत और एक उत्कृष्ट शासक के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके थे। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे, जो मौर्य साम्राज्य के द्वितीय सम्राट थे। अशोक को अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया, लेकिन उसे सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा। सत्ता प्राप्त करने के बाद अशोक अपने साम्राज्य के विस्तार में लग गया। अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध था, जो लगभग 261 बीसी हुआ। यह युद्ध बहुत ही रक्तरंजित और नुकसानदायक था और इसके कारण सम्राट अशोक के मन में बड़ी परिवर्तन आ गई। युद्ध की क्रूरता और नुकसान को देखकर अशोक ने अहिंसा की ओर मोड़ लिया। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्मचक्र का प्रवर्तन के लिए समर्पित हो गए। इस परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म और शांति को बढ़ावा दिया। उसने धर्म से संबंधित गतिविधियों के लिए विभिन्न स्मारकों और स्तूपों का निर्माण किया। उसने अपने शासन के दौरान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक के शासनकाल में धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया था। सम्राट अशोक ने अपने शासन के दौरान अशोक स्तंभों का निर्माण किया, जिस पर उन्होंने धर्म, शासन नीतियों और उस समय के समाज के नैतिक मूल्यों को सम्मिलित करने वाले शिलालेख खुदवाए। इन शिलालेखों के माध्यम से हमें सम्राट अशोक के विचारों, नीतियों और उस समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन की झलक मिलती है। इन शिलालेखों में अशोक ने धर्म की प्रशंसा की, सामाजिक न्याय और समानता की बात की और विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई काम किए। उसने चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ावा दिया, पेड़ पौधे लगवाए, सड़कों का निर्माण किया और उपयोगी नीतियों को अपनाया। उसके शासनकाल में भारतीय समाज ने व्यावसायिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास देखा। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 बीसी हुई और उसके निधन के बाद मौर्य साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। फिर भी अशोक की जीवनी और उसके शासनकाल के कार्य आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणा देने वाले अध्याय के रूप में याद किए जाते हैं। वह एक ऐसे शासक के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने युद्ध के बजाय की और नफरत को छोड़कर शांति, सहिष्णुता और धर्म के प्रति अपने देश को मार्गदर्शन दिया। सम्राट अशोक ने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की और उनकी नीतियां आज भी न्याय, समानता और शांति के लिए प्रेरणा देती हैं। अशोक की जीवनी न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आती है। वह दिखाती है कि एक शासक कैसे अपने अधिकार का समुचित उपयोग करके समाज के कल्याण के लिए काम कर सकता है। वह युद्ध की क्रूरता को देखकर अपनी विचारधारा में एक बड़ा बदलाव लाने वाले शासकों में से एक हैं और उनका इतिहास आज भी दुनिया भर में अहिंसा और धर्म के महत्व को समझाने में मदद करता है।